हम हर चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकते, पर हम बेटर तो बन ही सकते हैं ना। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस चैनल पर हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी और मैं वो कंटेंट शेयर करूंगी जो मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी से आता है। सो हियर वी गो। दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बिकमिंग बेटर, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये हम सब की, मेरी और आपकी, टूवर्ड्स आर हाइएस्ट पोटेंशियल अपना पहला स्टेप है। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ सुजन. And if you are someone like me who is not happy with their current state but also don't know where to start with, see, agree to this. हम सब चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट वर्जन बने, पर हमें पता ही नहीं है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हम करें क्या. सो आई हैव गॉट यू कवर, द प्रोजेक्ट 50. सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट मैंने नहीं बनाया है, मैंने ये इंटरनेट पे देखा था एंड आई लव्ड इट एंड आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट आवर बिकमिंग बेटर जर्नी विद दिस. बिकॉज कुछ ना करने से कुछ ना कुछ करना तो बेटर ही होता है ना. हमारे गुजराती में कहावत है, न मामा करता काणो मामो सारो. तो कुछ ना करने से बेटर हम कहीं से तो स्टार्ट करते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग विद प्रोजेक्ट 50. आई वुड हाईली रिक्वेस्ट एंड आई इनवाइट यू टू टेक अप दिस चैलेंज. तो ना, अभी आप लोग इसे देख रहे हैं ऑन दिस डे 24th ऑफ फ्राइडे, और ये है मेरा फर्स्ट डे ऑफ दिस चैलेंज एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू टेक अप दिस चैलेंज. तो ये ना एक 50 डेज़ का चैलेंज है. इसमें 50 दिन तक हर दिन हमें 8 प्रोटोकॉल्स को कंपलसरी फॉलो करना है. और अगर बाय चांस किसी भी दिन हम इन 8 में से कोई भी एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना भूल जाते हैं तो विल गेट बैक टू आर डे 1. सो दिस इज आर डे 1 ऑफ दिस प्रोजेक्ट. तो कौन से 8 प्रोटोकॉल्स है जो हमें फॉलो करने हैं. फर्स्ट, वेक अप बिफोर 8 AM. आई नो इट वुड बी लिटिल चैलेंजिंग फॉर ऑल दोज हु इज नॉट डूइंग दैट, बट प्लीज स्टार्ट विद दिस. बिकॉज आपका दिन, हमारे गुजराती में ऐसा कहते हैं कि जेनी चा बगड़े नैनो दिवस बगड़े, वैसे ही आपकी मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बना लेते हैं ना, तो हम अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं. सो द फर्स्ट इज वेक अप बिफोर 8 AM. And I'll also share later in this video that how we can modify this. First, let me tell you all the 8 protocols I have. First is wake up before 8 AM. 8 बजे से पहले आपको सुबह उठ जाना है. दूसरा, उठने के 1 घंटे बाद और सोने के 1 घंटे पहले तक आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है. थर्ड, दिन में रोज़ एटलीस्ट आपको एक दिन के 10 पेज पढ़ने हैं. आप कोई भी बुक पढ़िए, आप फिक्शन पढ़िए, नॉन फिक्शन पढ़िए, बट आपको एटलीस्ट 10 पेज पढ़ने हैं. द फोर्थ इज आपको 1 घंटे का वर्कआउट करना है. एटलीस्ट 1 hour वर्कआउट इज मैंडेटरी. फिफ्थ इज यू हैव टू लर्न अ न्यू स्किल एवरी डे एंड यू हैव टू डेडिकेट योर 1 hour फॉर लर्निंग अ न्यू स्किल. सिक्स्थ इज यू हैव टू फॉलो अ वेरी हेल्दी डाइट, नो जंक, नथिंग. सेवन थिंग, ये जितने भी आप प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं या फिर ये जितने भी प्रोग्रेसेस आप कर रहे हैं, आपको इन सब का रिकॉर्ड रखना है इन अ जर्नल. यू हैव टू राइट अ जर्नल. एंड द एथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 5 minutes अ डे for next 50 days. So now I'll tell you how you can modify this. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप पूछेंगे कि चलो सुजन, हम 8 बजे के पहले उठ जाते हैं. चलो मान लो कि हम 7 बजे उठते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारा रूटीन है कि हम 8 बजे उठते हैं, पर तुम्हारे कहने पे हम 7 बजे उठ जाते हैं. अब हमें ये बताओ कि 7 से 8 हम क्या रहे क्या. सो आई हैव गॉट यू कवर्ड दिस. आई कम विथ एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल सोल्यूशन आई हैव विथ यू. तो अगर आप 8 बजे से पहले उठ जाते तो हियर आर फ्यू थिंग्स यू कैन डू. फर्स्ट, गो विथ मॉर्निंग पेजेस. मॉर्निंग पेजेस एक ऐसी एक्टिविटी है, इसमें उठने के बाद तुरंत आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं रखते. ना आप फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, ना आप किसी से बात करेंगे. आप अकेले बैठेंगे एक बुक पेन लेके, और आपके दिमाग में जो भी आता है उसे आप उस कागज़ पर उतार देंगे. इसे कहते हैं मॉर्निंग पेजेस. यू कैन ट्राई दिस, इट विल हेल्प यू अलॉट. दूसरा, आप अपना जर्नल कर सकते हैं. आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं सुबह उठ के. तीसरा, यू कैन मेडिटेट. जो मैंने कहा था दैट यू हैव टू मेडिटेट फॉर 15 minutes, आप उसको यहाँ रख सकते हैं. इस तरह से आपकी सुबह शांतिमय और प्रोडक्टिव होगी. चौथा, यू कैन क्रिएट समथिंग. I have started doing this morning pages, or most of my ideas come from my morning pages. सेकेंड, एज आई टोल्ड यू कि आप उठने के बाद और सोने से पहले फ़ोन नहीं लेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप बुक पढ़ सकते हैं. जो आपको 10 पेजेस पढ़ने हैं ना रोज़ के, वो आप यहाँ पढ़िए. और अगर आप मॉर्निंग पेजेस लिखते हैं तो मॉर्निंग पेजेस में ना आप अपने सारे थॉट्स लिख रहे हैं, तो इस टाइम में ना आप उन पे वापस जा सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि ये ख्याल क्यों आया, क्या ये कहीं से इन्फ्लुएंस था, क्या ये कहीं से इंस्पायर, या फिर क्या इस पे आगे कुछ लिख सकते हैं. सी, मोस्टली ना समटाइम्स, मेनी ऑफ द टाइम्स मेरी जो पोइट्रीज होती है ना, वो किसी एक ख्याल पे होती है. और एक ख्याल पे, जैसे अभी अभी एक खिड़की, मैंने बस खिड़की के एक ख्याल पे एक पूरी पोइट्री लिखी थी, जो आपको वो वाले चैनल पे मिल जाएगी, प्लीज़ देखिएगा. सो इट इज़ लाइक दैट. आप मॉर्निंग पेजेस को रिव्यू कर सकते हैं, आप रिविजिट कर सकते हो उन्हें, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़ेस पढ़ सकते हैं.
लाइक नॉट फ्रॉम फ़ोन बट लाइक आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इवन बहुत सारे न्यूज़पेपर में ना एक एक्स्ट्रा पेजेस आते हैं, लाइक हम लोग उसको गुजराती में पूर्ति बोलते हैं, जिसमें स्टोरीज होती है, आर्टिकल्स होते हैं। आप वो पढ़ सकते हैं, दैट आर वेरी इंसाइटफुल। और आप अपनी जो भी स्किल सीख रहे हैं उसके रिलेटेड जो भी थॉटिकल पार्ट है वो पढ़ सकते हैं, या फिर उसके रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, रीड 10 pages every day, दैट इज आर थर्ड थिंग वी हैव टू डू। यू कैन स्टार्ट विथ फिक्शन, नॉन फिक्शन, एनीथिंग। आप सेल्फ हेल्प पढ़ सकते हैं, आप सिर्फ थॉट्स वाली बुक पढ़ सकते हैं, आप रिलीजियस लिटरेचर्स पढ़ सकते हैं। वाई नॉट टू रीड भगवद गीता फॉर एग्जाम्पल एवरी डे फॉर सम पेजेस, यू नो। आई नो इट्स वेरी टफ टू अंडरस्टैंड दैट, तो बस आप ऐसा कर सकते हैं ना कि आप रोज के 5 श्लोक पढ़े, या फिर आप भगवद गीता पे जो दूसरी बुक्स लिखी गई हैं, जो ट्रांसलेशंस के हो गए या फिर उनके इनसाइट्स से दूसरी बुक्स है, आप वो बुक्स पढ़ सकते हैं, आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं। स्टार्ट विथ एनी बुक यू हैव ऑन योर हैंड, एनी बुक, इवन इफ यू हैव अ स्टोरी बुक, यू कैन गो विद दैट। Now then comes 1 hour workout. See, I prefer to go on a walk rather than doing any exercise or yoga. So I will either do a sun salutation or I'll go on a walk, 1 hour walk. You can also go for anything. You can just go for yoga. You can just do sun salutations. You can just jog. You can just run for 1 hour. You can do anything, but you have to bring your body into motion. Then learn a new skill every day. Oh, that's, I think it is, आई डोंट नो यार, ये बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस नहीं है, मतलब 50 days चैलेंज का स्टार्ट होना, मेरे नवरत्न प्रोजेक्ट का साथ साथ चलना। आई थिंक दे विल somehow they'll be helping each other. And what's Navaratna project? If you don't know, you'll get to know very soon on this channel only. Follow a healthy diet. See, for this I stay in a hostel, so I can't add anything to what is already given to me, but I can definitely try not to eat anything junk. I'll eat no chocolates, no packets, no cold drinks, nothing except, I won't eat anything except that what is given to me, no junk at all. So yeah, that's what you can do. If you are at house, you can try to eat more healthy. और अगर कुछ नहीं कर सकते तो बस कोशिश करो कि घर का खाना खाओ, जो भी घर पे बनता है। यू कैन ईट एनीथिंग दैट इज मेड एट होम, डू नॉट ईट आउटसाइड, ट्राई not to do that. Then you have to journal down. So I used to do this as a part of my evening routine, that I used to write my whole journal about the day I went and journal down to record itself. Because trust me, जब भी ऐसे दिन होंगे ना where you are not able to follow this protocols, and when you'll go back to your journals or your morning pages, and when you'll realize that you have come a very long way, वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और आगे बढ़ने के लिए. एंड लास्ट मेडिटेशन, ऑब्वियसली मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा ऑफ थॉट्स, एंड आई थिंक it will help you a lot. So I am requesting you to join this 50 days challenge. You can post your achievements on your stories and you can tag me on Instagram too. I'll reply to each and everyone. अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन पिन डाउन टू मी इन द कमेंट और यू कैन पर्सनली कनेक्ट टू मी ऑन माई सोशल मीडिया. I'll put the handles below in the description box. I hope you like this video. I hope you are taking up the challenge. If you are taking up the challenge, please write down in the comment box that ready for the 50 days challenge. अब इस 50 दिन के दौरान हम 2 बार मिलेंगे। एक बार जब इस चैलेंज को 30 डेज़ हो चुके होंगे, उसके आस-पास हम कहीं मिलेंगे फॉर लाइक जस्ट सीइंग हाउ फार वी हैव कम, और दूसरी बार जब ये चैलेंज खत्म होगा तब हम मिलेंगे। आई होप मैं आपको अपने साथ अगली बार पाऊँगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योर लवली सेल्व्स। मी सुज़ैन साइन्स ऑफ। बाय बाय।